हेलो बच्चों, दिस इज़ योर क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन रेशनल नंबर्स. वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 16 to 30. 1 to 15 हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है, उसको भी देखिए, समझिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 16. It goes, the rational numbers 1/3 and -1/3 are the dash sides of 0 on the number line. Are on the dash sides. fill up है आपका. देखो 1/3 और -1/3 कहाँ पे होंगे? 0 के. अगर ये मेरा 0 है तो 1/3 तो मेरा पॉजिटिव साइड होगा और -1/3 कहाँ पे होगा? अपोजिट साइड. तो आर ऑन द अपोजिट साइड्स. आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0 के अपोजिट साइड नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. और ये मेरे क्या हैं? दीज आर एडिटिव इनवर्स. -1/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3. दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा. 17th क्वेश्चन गोज, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 इज. 4/3 का mi कितना होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? कुछ नहीं होगा. 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर के रेसिप्रोकल होते हैं. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट जो हमारे एडिटिव इनवर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे -1/3 और 1/3 था, ये नंबर तो सेम होते हैं बट अपोजिट साइंस लिए हुए होते हैं. तो एडिटिव इनवर्स आर द सेम नंबर्स विद अपोजिट साइन. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर द रेसिप्रोकल विद द सेम साइन. 18th क्वेश्चन ये बोल रहा है, द रेशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म P/Q. देखिए 10.11 है, आपको इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है. तो अगर मैं देखूं 1011, मैंने डेसिमल हटा दिए. कितने प्लेसेस के डेसिमल हटाए हैं? 2 प्लेसेस. तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. दैट्स इट. यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 10, 100 आपका 2 और 5 से ही कैंसिल होते हैं, उसके फैक्टर से कैंसिल होते हैं. ना तो ये 2 से जा रहा है, ना तो ये 5 से जा रहा है. 1011, 1011 ना तो 2 से कैंसिल हो पाएगा, ना तो 5 से कैंसिल हो पाएगा. तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं. तो आप इनको क्या बोल सकते हैं? दीज आर को प्राइम्स. को प्राइम्स का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो कैंसिल हो पाए. तो 10.11 एक आपका डेसिमल नंबर दिया था, आपको उसको P/Q फॉर्म में लिखना है, रेशनल फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना था. तो हमने डेसिमल के बाद देखे कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं. तो जितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स होते हैं उतने ही जीरोस बढ़ा दीजिएगा. कहाँ पे? न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में बढ़ जाएंगे. दैट इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 इज फिल अप. आपको दे रखा है 1/5 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 2/7 प्लस 3/8. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है. 1/5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/7 से. 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/7 इन द फर्स्ट ब्रैकेट. फिर क्या दिख रहा है हमें? 1/5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3/8 से. तो ये साइन क्या है इसके पास? 1/5 के पास कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव होगा. तो प्लस 1/5 और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3/8 से. सेकेंड ब्रैकेट. एंड दैट इज अवर आंसर. तो देख लीजिए फिलअप्स में क्या आने वाला है. ये चीज़ आपका फिलअप था. क्वेश्चन नंबर 20. द 2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and -5 विद डिनोमिनेटर्स एज 1 आर डैश एंड डैश. -2 एंड -5 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं. बहुत ईजी है. 0, -1, -2, -3, -4, -5. -1, -2, -3, -4 and -5. Now he is saying -2 and -5 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या हो? 1 हो. तो आप इन सब के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना. -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/1. 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100/1. जब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो कोई चेंज नहीं आता, -1 ही है. 100 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 1 इज 100, तो 100 ही आंसर आएगा. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो द आंसर इज -4/1 एंड -3/1 आर द 2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and -5 with denominator 1. Question number 21 is true or false. A part, he is saying 5/6 lies between 2/3 and 1. जो 5/6 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 2/3 and 1 के बीच में.
5/6 lies between 2/3 and 1। तो देखिए 6 डिनोमिनेटर, 3 डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर मैं 1 ले लेता हूँ, ले सकते हैं ना। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? इट इज़ 6। तो देखिए 6 इन तीनों का एलसीएम है, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, 5 ही रहेगा ये। 3 2 टाइम्स इज 6 and 2 2s is 4। 1 how many times 6? 1 6 times is 6 and 6 1s is 6। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने 5/6 को ऐसे ही छोड़ दिया, 5/6 ये ही है, और 2/3 को मैंने क्या लिखा है, 4/6, एंड 1/1 को क्या लिख दिया मैंने, 6/6। तो देखिए 4/6 और 6/6 के बीच में क्या लाई करेगा, 5/6। यस, 4/6 और 6/6 में क्या लाई करेगा, 5/6, एंड दैट इज अवर ट्रू आंसर। बी पार्ट, 5/10 lies between 1/2 and 1। Again we have to do the same approach, that is your B part। 5/10 lies between 1/2 and 1 he's saying। So what you can do, again you can take the LCM। कितना LCM ले लेंगे, 10, 2 और 1 का LCM 10 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। 2 5 10 होता है, 5 1 is 5 एंड 1 10 टाइम्स इज 10। तो देखिए 5/10 को हमने कुछ नहीं किया, ये 5/10 आपका 5/10 ही रहा। 1/2 को आपने क्या लिख दिया है, 5/10। यस, और 1/1 कितना लिख दिया है, 10/10। तो देखिए 5/10 और 10/10 के बीच में क्या लाई कर रहा है, 5/10 और 10/10 के बीच में क्या 5/10 लाई करेगा, नहीं कर सकता ना। 5/10 तो खुद अपना एक नंबर है, उसके बीच में कैसे 5/10 आएगा, दैट इज फॉल्स। 5/10 लाई नहीं करेगा किसके बीच में, 1/2 और 1/1 के बीच में। तो एक अप्रोच है करने का, इस तरीके से आप खाली ट्रू फॉल्स बताना है, रफ वर्क करिए, समझिए क्वेश्चंस को, ट्राई टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। सी पार्ट, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको, आई थिंक मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। डी पार्ट में आते हैं, अगेन डी पार्ट इज सेम, आप इसको भी खुद सॉल्व करिए। ई पार्ट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। देखिए अगर आपको चेक करना है कोई किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ई पार्ट में बता दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि -3/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3। तो अगर मैं एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन एक दिख रहा है ना हमें, तो दैट आंसर इज -1 एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। सो दैट इज़ फॉल्स। क्यों, क्योंकि जब कोई नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में 1 आना चाहिए, ना कि -1। दूसरा तरीका देखने का क्या हो सकता था कि -3/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव जो होता वो नेगेटिव ही तो होता, नेगेटिव 5/3 होता, तो दैट इज अगेन फॉल्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। एफ पार्ट इज सेइंग 1/2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा। देखिए नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, दैट इज़ फॉल्स। और आपको पता भी होना चाहिए कि 1/2 है, उसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, जस्ट अपोजिट नंबर होगा। जी पार्ट इज सेइंग द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द नेगेटिव ऑफ एनी ऑफ द नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर, द नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर is the number itself. Yes, it is true, because negative is positive, simple। ठीक है, the negative of a rational number, यहाँ पे रेशनल नंबर मेरा q है, कैपिटल Q रेशनल नंबर को डिनोट करता है, इक्वल्स टू q, that is true। h, the negative of 0 does not exist, again true। 0 का ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 do not take एनी साइन, तो ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। आई, फॉर एवरी रेशनल नंबर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड इक्वल्स टू समथिंग इज गिवन, ओके। तो देखते हैं, ही इज सेइंग एक्स प्लस वाई इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड।
इट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो बच्चे x प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, और y इंटू जेड कितना होता है, वाई जेड होता है, y इंटू जेड इज नथिंग बट वाई जेड। बट यहाँ पे x प्लस वाई को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, x प्लस जेड को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, तो इट इज़ फॉल्स। होना क्या चाहिए था, ये कब आता, अगर आपको करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है। देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऐसे ही फॉल्स है। हमारी जो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की वो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इट इज रॉन्ग। लेट्स सी अवर जे पार्ट। फॉर ऑल रेशनल नंबर्स a, b and c, a bracket b plus c equals to ab plus bc, that is true. a b plus c equals to ab plus ac, ठीक है, a और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो a मल्टीप्लाई b एंड a मल्टीप्लाई c और बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो ये चीज़ आपकी ये रही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। के पार्ट, 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इट्स ओन रेसिप्रोकल। क्या 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो अपना ही रेसिप्रोकल है, तो 1 का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चे वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इज़ 1। बट एक और ऐसा नंबर होता है -1, बिकॉज -1 इंटू -1 इज़ अगेन 1। ये नंबर है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 1। ये एक नंबर -1 है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जब आप नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 1 आता है। सो देयर आर टू सच नंबर्स। 1 अकेला ऐसा नंबर नहीं है जिसका एडिटिव इन्वर्स वो खुद हो, 1 इज इट्स ओन रेसिप्रोकल, 1 is its own reciprocal, but -1 is also there, -1 is also its own reciprocal, so that is our false, because यहाँ पे only word का यूज़ किया हुआ है। L part बोल रहा है for any rational number x, x plus -1 is -1, x plus -1 is -x। ना भाई it is false, because आपका प्लस है, ये होता x plus minus is -1, और हम इसको फिर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। होना क्या चाहिए था, अगर ट्रू स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता तो ये होता x मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, तब आपका क्या आंसर क्या आता, नेगेटिव आंसर, एंड x इंटू 1 इज x, दैट इज फॉल्स, दैट इज ट्रू। M part, there are countless rational numbers between 5/6 and 8/9, 5/6 and 8/9, both are your rational numbers। Between two rational numbers there are countless rational numbers, that is true। Infinite many rational numbers, तो ये आपका ट्रू है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर्स होते हैं। N part, the rational number 57/23 lies to the left of 0 of the number line। नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट में बच्चे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो जो आपका ये पॉजिटिव नंबर है 57/23 वो कहाँ लाई करेगा, टूवर्ड्स द राइट ऑफ 0, ना कि लेफ्ट में, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स आर टू द राइट ऑफ 0। O part, the rational number 7/-4 lies to the right of the 0 of the number line। देखो 7/-4, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -7/4 है, कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर ही नेगेटिव है, ठीक है, हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं, ये न्यूमरेटर नेगेटिव नहीं है, पूरा रेशनल नंबर ही नेगेटिव है, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो। हम कैसे लिखेंगे उसको, 7/4 माइनस का लिखेंगे, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 के राइट में, लेफ्ट में, यस टूवर्ड्स लेफ्ट, तो अगेन ओ पार्ट इज फॉल्स, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। P part, the rational number 1/2 and -1 are on the opposite sides of 0 on the number line। yes it is true, जो आपका हाफ होगा वो राइट हैंड साइड आएगा 0 के, और जो आपका -1 है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो दोनों 0 के अपोजिट साइड्स लाई कर रहे हैं, तो जो P पार्ट है बच्चे वो ट्रू हो गया।
एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर, क्या हर फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर होता है? दैट इज़ ट्रू, क्योंकि फ्रैक्शन आपका क्या होगा, 2/3 फ्रैक्शन है और ये आपका p/q की फॉर्म में है, तो हर एक फ्रैक्शन ही आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। दैट इज़ ट्रू। आर पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? इंटीजर से ही तो होते हैं, 0, 1, -1, फिर चलता रहेगा, इस तरफ भी आपके काउंटलेस होते हैं। तो क्या मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूँ? तो यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1, इट इज़ अ रेशनल नंबर। 0 को 0/1, इट इज़ अगेन अ रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या हैं, आपके रेशनल नंबर्स हैं। एस पार्ट, द रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे ही तो लिखे हैं, दैट इज ट्रू। Question number 22. A skirt that is 35 whole 7/8 centimeter long has a hem of 3 whole 1/8 centimeter. How long will the skirt be if the hem is let down? Hem का मतलब उसका जो फोल्ड है ना, वो कितने का है, 3 whole 1/8 का है। अगर हम hem को भी क्या कर दें, छोड़ दें नीचे को, तो कितनी लंबी स्कर्ट हो जाएगी? तो देखिए, लेंथ ऑफ स्कर्ट कितना है, 35 होल 7/8 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ हेम इज 3 होल 1/8 सेंटीमीटर. What happens if the hem is let down? तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो बढ़ने का मतलब 35 7/8 तो था ही, कितना और बढ़ गया, 3 होल 1/8. दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा इसको। पहले तो हम अपना नॉर्मल तरीका, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 35 × 8 + 7, यस। तो देखिए 8 5 = 40, 40 + 7 is 47, 4 कैरी, 8 3 = 24, 24 + 4 is 28 अपॉन 8 प्लस 8 3 24 + 1 25 अपॉन 8. अगेन बोथ इज हैविंग द सेम डिनोमिनेटर 8 ना, तो 8 ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर कोई चेंज नहीं। ऐड करिए, 7 5 is 12, 8 10 11, 1 कैरी एंड 3 अपॉन 8 ना। तो 8 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 8 तो 8 3 = 24, 24 एंड 31, दैट इज 72, 8 9 is 72 सेंटीमीटर इज द आंसर। सिंपल सॉल्व करना है आपने, ये आप पहले भी कर चुके होंगे, क्लियर। बट अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता, 35 होल 7/8 प्लस 3 होल 1/8, देखिए 35 होल 7/8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 35 प्लस 7/8 प्लस 3 होल 1/8 को लिख सकते हैं 3 + 1/8. सो 35 प्लस 3 is 38 प्लस 7/8 and 1/8 will be, what is that, 7/8 and 1/8 कितना हो जाएगा, बोलिए, 8/8. That's it, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 38 plus 1, that is 39. So there are two methods for solving the same equation. आप इसको समझ के कर सकते हैं. Answer is 39 सेंटीमीटर in both the parts. तो बच्चों टाइम बहुत हो गया है अभी, हमने 22 क्वेश्चंस के लिए, टारगेट था 30 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे। Till then, stay safe. Bye-bye.